हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार का दिन है और शाम का टाइम है। शाम के करीब 5:15 हो रहे होंगे, 5:30। तो मैं ना अभी सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद वही मुंह धोया, थोड़ा सा पानी वानी पीने के बाद अभी आ गई हूँ चाय बनाने। तो आज तन्मय समर ट्रिप से वापस आ गया है। तो वही 2-2:30 बजे आया है। तो आने के बाद नहाना धोना उसका हुआ है, फिर सब लोग खाना पीना खाए हैं तो थोड़ा सा टाइम हो गया। उसके बाद हम लोग सब लोग सो गए थे। तो वही आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी को उठी हूँ और मैंने यहाँ पे चाय रख दी है। तो ये अभी है नहीं, थोड़ा सा गए हैं कहीं काम से, तो आएंगे तो हम लोग चाय पियेंगे। और तब तक मैं यहाँ पे जो है तन्मय का बैग अनपैक कर दे रही हूँ। तो कपड़े इतने ज़्यादा हुए थे ना कि मुझे हेडक हो रहा था जब से वो आया था तभी, कि मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धुलने के लिए। और 10 दिन के कपड़े पूरे थे, तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े थे। और ये शाम का टाइम, अभी गर्मियों में क्या है ना कि शाम को हम जितना काम निपटा लें उतना ही अच्छा होता है। सुबह तो खाना बनाना, नाश्ता बनाना और घर की साफ़ सफाई में ही टाइम निकल जाता है, और उसके बाद धूप इतनी तेज़ हो रही है कि और कोई एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर पाते हैं। ये होता है कि बस अब और थकान भी होने लगती है और घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो मेरा जैसे बाथरूम और वॉशिंग मशीन सब उधर छत की तरफ रखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अंदर ही अंदर कपड़े वगैरह सब धुल लूँ, तो धूप लगती है। तो इस वजह से ये सारे काम ना मैं शाम को ही करती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, अलग अलग भी कर दिए हैं जो धोने थे। उसके बाद ये आ गए हैं तो बस मैं बैठ गई हूँ चाय पीने। और ये बोल रहे थे कि रहने दो, कल धुलना, अभी आज ज़रूरी नहीं है कि आज ही सारे कपड़े धो दोगी। लेकिन वही होता है हम औरतों का ना कि काम जब पड़ा रहता है तो दिमाग में रहता है कि नहीं, जितना अगर हम निपटा लें उतना ही अच्छा है। कपड़े धुलेंगे, फिर उसके बाद प्रेस भी करने हैं। उलेन कपड़े भी हैं तो उनको फिर से रखना भी होगा। तो काफ़ी काम है। तो आज धोने वाला, कुछ जितने धो पाऊँगी उतने तो धो ही दूँगी, और जो रह जाएगा तो फिर होगा कल। तो फिर तन्मय भी आ गया था, वही हम लोग साथ में बैठ के थोड़ा बातचीत वही कर रहे थे उसके ट्रिप के बारे में ही, कि क्या हुआ कैसे बीता जो है। और उसे काफ़ी थकान भी लग रही थी, वही ट्रैकिंग था, वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना था, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी थी। पैदल पैदल भी बहुत ज़्यादा चलना हुआ था, तो उसको थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो 1-2 दिन तो उसे रेस्ट में ही, मतलब रेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा थकान ख़त्म होगा। हरारत हो जाती है ना, एक तो ट्रिप से कहीं घर से बाहर जाओ तो हरारत हो भी जाती है, और हिल स्टेशन पे थोड़ा सा चढ़ना उतरना ये सब थोड़ी दिक्कत हो भी जाती है। और वहाँ का मौसम तो काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे गर्मी है, तो थोड़ी सी ये भी दिक्कत अब होगी। तो वही हम लोग चाय पी रहे थे और यही सब बातचीत चल रही थी। तो चाय पीने के बाद अब आ गई हूँ मैं मशीन में कपड़े लगाने। तो यही पहला लॉट डाल रही हूँ। तो जितने भी शर्ट और टी शर्ट थे, ये सब कपड़े ऐसे हैं ना कि सब अलग अलग करके अलग अलग धोने भी हैं। कुछ उलेन हैं और कुछ उसके ट्रैक सूट हैं और ये सब शर्ट हैं, तो टाइम काफ़ी लगेगा। कुछ हाथ से भी धुल दूँगी, सारे मशीन में नहीं धोऊँगी। तो बस इसको लगा दे रही हूँ। और अभी जस्ट लाइट कट गई है, तो लाइट आएगी तो फिर वो चलेगा। और आ गई हूँ रूम में ना, तो सब लोग इसी रूम में सोए थे। वही है, आजकल गर्मियों में क्या होता है ना, जहाँ एसी रहता है सब लोग उसी रूम में घुस जाते हैं। तो बस सब लोग इसी रूम में सोए थे, तो सारे मैं मोड़ दे रही हूँ चादर वगैरह। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी जून तक अब ये तो गर्मी चलेगी ही। वैसे इस बार ना काफ़ी राहत थी, जैसे मई में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है।
और अभी स्टार्ट हुई है तो अब ये जून तक तो चलेगा ही। वही लास्ट जून से बारिश वगैरह स्टार्ट होगा, तो बारिश होती है तब भी शुरुआत में तो वही उमस होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब मोड़ के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ये जो बर्तन रखे थे धुल के उनको सब रख दूँगी, और कुछ बर्तन सिंक में भी पड़े थे तो उन सबको मैं धो दूँगी। और आज ना टॉवेल वगैरह ये सब जो किचन के थे, हाथ पोंछने वाले और गैस पोंछने वाला दो था, तो इन दोनों को मैंने गर्म पानी में सुबह ही, जब सुबह किचन क्लीनिंग खाना बनाने के बाद सब किया था, तो उसी टाइम गर्म पानी करके इन सबको भिगा दिया था। तो फिर वही है, दोपहर में फिर मैंने धोया नहीं, तो अभी को चल रही हूँ बर्तन धोने के बाद इसको धो दूँगी। तो शाम के टाइम भी ना इस तरह से छोटे छोटे बहुत ही काम होते हैं, और गर्मियों में तो शाम के टाइम काम ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दोपहर में कोई काम होता नहीं है। तो इस वजह से जो भी काम होते हैं शाम से ही स्टार्ट होते हैं, 4 बजे के बाद ही। और अभी तो ऐसा हुआ है कि 5 बजे के बाद ही मतलब बाहर निकलने लायक है। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे। तो यहीं पे मैं ये किचन वगैरह की, यहीं पे बर्तन धुला जाता है, मंजू आंटी यहीं पे बर्तन धोती हैं। तो ये सब किचन के काम वगैरह जो भी धोने होते हैं बाहर, तो यहीं पे मैं कर लेती हूँ। तो ये बाल्टी वगैरह ऐसे साफ़ रखा जाता है, तो इससे सिर्फ बर्तन ही धोया जाता है। तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ किचन के टॉवेल वगैरह, ये सब सही रहता है। फिर मैं जो है किचन का या पूजा घर का कोई भी कपड़ा ना मशीन में नहीं डालती हूँ। पता नहीं मेरा मन नहीं भरता है। जैसे किचन का कोई भी टॉवेल हो, कुछ भी हो, मैं हाथ से ही धोती हूँ। और मंदिर का भी, इन सबको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। तो यहीं बाहर आके धोने, सिंक में नहीं धोया जाता है, तो यहाँ पे छत पे आके धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ कपड़े धुले हुए थे तो इन सबको मैं मोड़ ले रही हूँ। ये कल के कपड़े हैं। और सुबह के टाइम ना मैं नहाते समय, जैसे आजकल गर्मियों में बस वही 1-2 कपड़े जो रहते हैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ, वरना शाम को ही सारे कपड़े धोती हूँ। तो ये मोड़ने का काम सुबह जब कभी टाइम रहता है, खाली रहती हूँ, काम से जल्दी खाली हो जाती हूँ, तो कभी कभी सुबह भी मोड़ लेती हूँ, नहीं तो फिर ये सारे काम शाम को ही होते हैं। तो सब जगह जगह सारे कपड़े मैं रख दूँगी। और प्रेस करने वाले अलग रखे हैं, वूलन वाले कपड़े इधर जो तन्मय के थे निकाल के रखे हैं। इसको अभी मैं कल परसों ऐसे धुलेगा क्योंकि इन्हें हाथ से धोना है, तो इसको मैं कल धुलूँगी या फिर परसों, देखती हूँ। फिर यहाँ पे सब्जी आई थी तो इन सब्जियों को भी मैं अलग करके रख रही हूँ। आलू मैंने अंदर रख दिया और इन सबको धुलूँगी। और यहाँ पे हरी मिर्च आई है तो इसका डंठल तोड़ के मैं रख दे रही हूँ। तो ये सब काम निपटाने के बाद ना खाना बनाने का काम रहता है, तो वो फिर तुरंत के तुरंत हो जाता है। और किचन में अभी ये है कि जाओ और तुरंत के तुरंत खाना बना के काम, उसका भी काम मतलब ख़त्म कर लो, ऐसा हुआ है। फिर इधर मैं आ गई हूँ मशीन से कपड़े कुछ निकालने। तो लगातार शाम से जैसे कपड़े इसमें डाले ही जा रहे हैं। कई बार कपड़े हो चुके हैं, 3-4 बार कपड़े निकल चुके हैं। तो सारे कपड़े करीब धुल गए हैं। लास्ट में ये जीन्स मैं डाल रही हूँ, और 2-3 जीन्स जो है तो वो कल धुलेगा क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा तो धुल ही चुके हैं, बस वही हाथ वाले जो वूलन कपड़े हाथ से धोने हैं वो बचे हैं, और वही पैंट बचा है। टॉवेल है तो वो सब मैं कल धुलूँगी। तो सारे कपड़े मैंने खंगाल दिए हैं, देखिए ये सब। और ना अभी चलूँगी कुछ देर बाद, थोड़ा पानी इसका निथर जाएगा तो ले जाके छत पे। हाय एवरीवन, तो मैं मिल रही हूँ आपसे सारा काम ख़त्म होने के बाद। खाना पीना सब हो चुका है, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, और कपड़े ना मैंने सारे धुल दिए हैं। अभी को फैला के आ रही हूँ ऊपर छत पे। तो 10 दिन के कपड़े थे। मंडे को गया था, पिछले मंडे को तन्मय गया था, और आज वेडनेसडे हुए आज आया है। तो इतने दिन के सारे कपड़े पूरे बैग में भरे थे। और फिर ना कल का वेट करती, वही सुबह नहीं हो पाता, फिर वही धूप इतनी तेज़, इतनी गर्मी, इस समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा हुआ है ना कि मतलब 8-9 बजे के बाद तो बिल्कुल रूम से बाहर निकलने लायक नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी भले लेट हो जाए तो वो सही है, रात को लेट तक काम कर लें वो सही है, लेकिन दोपहर में काम नहीं हो पाएगा। 9-10 बजे के बाद तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो सुबह सुबह खाना पीना का इतना ज़्यादा वो रहता है ना कि फिर कपड़े वगैरह मैं इतनी सुबह नहीं डाल पाती हूँ। संडे को तो कर देती हूँ, लेकिन और दिन सुबह सुबह नहीं खाली हो पाती हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ।
तो बस, और सर में दर्द भी पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से ही लग रहा हो रहा है। तन्मय के भी सर में दर्द था तो मैंने तेल रख दिया उसके सर पे, और सोच रही हूँ अपने सर पे भी रख लूँ थोड़ा सा, लेकिन वही फिर सुबह जो है तेल से और गर्मी लगने लगेगी। तो काम करते करते थकान वही हो जा रही है, और गर्मी की वजह से थोड़ी सी थकान बढ़ रही है। तो अब तन्मय आ गया है ना, वही घर में जब कोई रहता नहीं है तो देखिए काम भी नहीं रहता है। 2 ही लोग थे तो पता ही नहीं चल रहा था, मतलब काम तो जो डेली का खाना पीना होता है वो सब था ही, लेकिन पता ही नहीं लग रहा था जैसे कोई वो नहीं था, मतलब कि नहीं करना है या इस तरह से बनाना है। बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बच्चों के मन का करना होता है। आते ही उसको मतलब मम्मी ये खाने का मन नहीं कर रहा है, वो तो होता है ना, बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है। तो चलिए फिर चलती हूँ सोने। टाइम 10:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, सोते सोते 11 बज जाएगा, और सुबह उठना जल्दी ही है। जल्दी उठूँगी तभी काम हो पाएंगे, वरना फिर मुझे ना कोई ये नहीं रहता, बस स्कूल तन्मय का रहता है तो थोड़ी सी और जल्दी हो जाती है, वरना समय मेरा बिल्कुल, इसकी छुट्टी रहती है तो भी और नहीं रहती है तो भी एक ही जैसा रहता है। सिर्फ स्कूल रहने में मतलब वही 15-20 मिनट का फ़र्क आता है, बाकी पूरा रूटीन वही रहता है, क्योंकि इनको तो उसी टाइम पे जाना ही है, डेली जाना है, सिर्फ संडे को छोड़ के बाकी दिन जाना ही है। तो सारे काम वही रहते हैं, रूटीन वही रहता है। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट।